मैं अभी आपको 1 मिनट, हिंदू हो तो नाम से भी नहीं समझ पा रहे हो। नहीं, हिंदू हो सनातनी हो, हिंदू हो सनातनी हो, तो फिर बेकार हमें पूछना पड़ता है ना, आजकल पूछना पड़ता है, आजकल पूछना पड़ता है। अरे तुम नाम से नहीं समझ, नाम को छोड़ो ना, बताया मैंने। हिंदू हो ना, क्या हिंदू हो ना, नाम हो ना, है ना, सनातनी हो ना। अभी मैं आपसे गुस्से में आके राम 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 क्या राम राम चिल्लाता रहता है, क्या हुआ, गुस्सा आएगा नहीं आएगा? एक मिनट हाँ। तुम हमारे अगर ऐसे हमारे आराध्यों का नाम अगर ऐसे लोगे ना तो गुस्सा क्या भाई, मारेंगे भी। बिल्कुल यही चीज मैं साबित करना चाहता था। इसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर जो है पूरे देश के आराध्य हैं, इसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर पूरे देश के आराध्य हैं। इसीलिए जब आपने तो कहा कि आराध्य का नाम ऐसे लोगे, इसी अभी मैंने वही बात साबित करी कि इसी तरह से अगर आप आगे आराध्य का नाम ऐसे लिया जाएगा तो आपको गुस्सा आएगा। इसी तरह उन्होंने बात गलत तरीके से ली तो पूरे देश को गुस्सा आया है। आगे समझ में बात, कहने का बयान है मेरे, मैंने बोल रहा हूँ, बताओ आगे समझ में बात। इसी से पता लगता है कि भाई तुम एक तरफ की पत्रकार एक ही तरफ जा रहे हो, मेरे तो बयान आपको बयान ही नहीं पता। जाओ इन्हीं का अम्बेडकर साहब के देखिए, आप आरोप लगा के नहीं भाग सकते। आप सवाल कैसे आरोप लगाएंगे? आपने माइक इनके मुंह में घुसेड़ रखा, मेरी तरफ तो एक बार आप बोल ही नहीं पा रहे। 10 मिनट हो गया, माइक वही है, क्या बोलना बोलो, क्या बोल तो दिया मैंने। अपमान हुआ बाबा साहब अम्बेडकर का नहीं, ये बताइए। जैसे इन्होंने कहा और उन्होंने कहने में बहुत फर्क है भाई। क्या कहने में? अभी मैं दिखा दूंगी बयान। दिखाओ, वही तो फिर ऐसे कहा कोई, जैसे इसने बोला ऐसे ही बोला, नहीं कहा ऐसे। इन्होंने, मैं फिर से इन्हीं की बात पे इन्हीं को साबित करता हूँ। थोड़ी देर पहले इन्होंने क्या कहा था, अब ये कह रहे हैं कि बयान मैंने सुना, और 2 मिनट पहले इन्होंने कहा कि मैंने तो बयान सुना ही नहीं, मैंने बयान देखा ही नहीं। न्यूज़ तो देखी भाई, न्यूज देखी तो न्यूज में भी तो बयान देखा है, नहीं देखा? बयान नहीं देखा, बयान नहीं देखा, न्यूज देखी, बयान नहीं देखा, बात ही खत्म हो गई भाई साहब। रिजर्वेशन से आते हो, उनके मुंह पे थूकते हैं हम, ये तक बोला है सांसदों ने ये बात तो मैंने बयान सुना नहीं, बात ही खत्म हो गई। ये चीज को देखा नहीं, भाला न्यूज पे भाई साहब ज्ञान बांट रहे आ गए हैं। अगर आप मेरे से आज ज्ञान बांटोगे भाई, चाइनीज लैंग्वेज में कितने शब्द होते हैं मुझे पता ही नहीं, तो मैं क्या ज्ञान बांटूंगा? अब मैं बांटने नहीं, सवाल पे आया था, नहीं 100 होते नहीं 140 होते नहीं, मुझे पता ही नहीं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है संतोष कुमार, आपका नाम? बीबी शर्मा। पूरा नाम बताइए। बीबी शर्मा नाम है मेरा। ये बीबी शर्मा, ये तो भाई पर्दा डाल रहे हैं, खुल के बताइए ना। जैसे मैंने, चलो मैं अपना पूरा नाम भी बता दूंगा। बंधु शर्मा नाम है मेरा, बंधु शर्मा नाम है। आप सुनिए, क्या नाम है आपने? एक मिनट आप इससे क्या सर, नाम क्या था? क्या बोला था आपने? संतोष। संतोष 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 क्या संतोष? क्या हुआ? क्यों चेहरे की वाइयां उड़ गई? नहीं उड़ी, क्यों उड़ी? कौन चेहरे की वाइयां? कौन कह रहा है? ये शक्ल देखो, शक्ल देखो, सामने देखो, नाम ही जरा सा मैंने तो चेहरा जो गुस्से में लाके बंदे की शक्ल देखी है। इस उम्र में भी समझे नहीं? किस उम्र में? कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? जितनी भी है मेरी, जितनी मेरी छोड़ो ना यार, मेरी उम्र जान के क्या करोगे? रिश्ता लाओगे क्या? वो छोड़ो, वो बोलो, बात करो। हाँ वही तो फिर मुद्दे पे आओ। तरीका होता है। मैंने भी आपका नाम लिया, गुस्से में लिया, भाई साहब के 1 मिनट में चेहरे में वाइयां उड़ गई। अब अम्बेडकर साहब का अम्बेडकर 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 कहना फैशन बन गया भाई। फैशन से जोड़ोगे उस चीज को? एक संविधान निर्माता का आप आदर इस तरह से करोगे? लगातार टूल पकड़ रहा है। वही मायावती ने बोल दिया कि 24 तारीख को जो है वो देश भर में आंदोलन करेंगे। अच्छी बात है, शुक्र है मायावती जी का जमीर जागा, बहुत बड़ा शुक्र है। मायावती जी ने इस बारे में ट्वीट करा। मैं पिछले 2 या 3 दिन से देख रहा था कि उनका स्टेटमेंट कब आता है। अल्टीमेटली उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा साबित करा कि चलो अच्छी बात है। उन्हें कह सकते हैं अब हमें कि मायावती जी को चलो अम्बेडकरवादी हैं, वो थोड़ी सी अम्बेडकर जी को मानने वाली हैं कि 24 तारीख से हम आंदोलन करेंगे। अच्छी बात है, ये बात तो उन्हें पहले कहनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं उन्होंने अपना क्या जमा घटा गुना बाहर निकाला, तब जाके उनकी जो थोड़ा सा जमीर जागा है। अच्छी बात है। और मैं तो कहता हूँ सिर्फ मायावती जी, पूरे देश को, पूरे विपक्ष को इस मामले में आंदोलन करना चाहिए। और जब तक ये सरकार में अमित शाह जी का इस्तीफा नहीं होता है, ये सरकार इस्तीफा नहीं देती, तब तक ये आंदोलन जारी रहने चाहिए। तो आपको लग रहा है कि ये इस तरीके से लगातार आंदोलन करने से क्या इस्तीफा दे देंगे अमित शाह? देखिए जी, आंदोलन ही हर चीज की जो है सफलता का पैमाना होता है। आप ये देखिए 1857 का आंदोलन हुआ था, ठीक है 1857 में हमें आज़ादी नहीं मिली, लेकिन आंदोलन जब होना शुरू हुआ था उसके बाद से लेकर 1947 में आफ्टर ऑल हमें आज़ादी मिली ना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला था 5 साल बाद, लेकिन आज़ादी मिली ना। जो भी आंदोलन होते हैं ऐसा नहीं है कि वो सफल नहीं होते, सफल होते हैं। कोई आंदोलन कभी कभी कुचल भी दिए जाते हैं। किसानों ने आंदोलन करा था, 1 साल तक बॉर्डर पर बैठे रहे, अल्टीमेटली मोदी जी को उनके सामने झुकना ही पड़ा ना। फिर आए मोदी जी, चुनावी की अब जो भी बात है उसकी हकीकत तो यही है कि पंजाब में चुनाव थे, जिसकी देखते हुए उन्होंने, पंजाब में थे साहब उस टाइम, पंजाब और यूपी में दोनों में उसमें चुनाव
चुनाव होने थे, तो मैं किसानों को समझा नहीं पाया। अल्टीमेटली उन्होंने चुनाव के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने किसान कानून वापस लिए। कि आंदोलन का ही नतीजा था कि वापसी हुए, तो आंदोलन होंगे तो चीजें वापसी होंगी। तो आपको लग रहा है अभी भी आंदोलन होने से अमित शाह बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ पूरे देश भर में आंदोलन होना चाहिए। अमित शाह गृह मंत्री माफी मांग लेंगे? बिल्कुल मांगने चाहिए उन्हें, हालांकि वो माफी नहीं मांगे, माफी नहीं मांगेंगे। अहंकारी आदमी है, बीजेपी अहंकारी है, पूरी की पूरी बीजेपी अहंकार से भरी पड़ी है। वो लोग माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन माफी मांगनी चाहिए। आप ये देखिए, बार बार ये नैतिकता की बात करते हैं, हम संविधान का पालन करते हैं। आपको एक छोटी सी घटना याद दिलाता हूँ। 1965-66 में एक रेल दुर्घटना हुई थी, 65 या 66 में, जब हमारे 66 में, तो उससे पहले 65 के करीब एक रेल दुर्घटना हुई थी, जिसमें हमारे शास्त्री जी वो थे। 64 की बात है, सॉरी, नेहरू जी से पहले, जब वो रेल मंत्री हुआ करते थे। मंत्री, मुझे थोड़ा सा साल याद करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि 64 तक तो प्रधानमंत्री काल में उनके रेल मंत्री हुआ करते थे शास्त्री जी। उनके जमाने में एक रेल दुर्घटना हुई, जिसपे उन्होंने नैतिकता के हिसाब से अपना जो है जिम्मेदारी लेते हुए और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था कि रेल मंत्री मैं हूं और मेरे होते हुए इस तरह की दुर्घटना आकार ले गई है, तो मैं इस्तीफा देता हूं। ये होती है नैतिकता, ये था कांग्रेस का आत्मबल। और आप गलतियां करने के बावजूद भी इस्तीफा देने की सोच सकते हो? पिछले रेल मंत्री, हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के टाइम में ओडिशा में रेल दुर्घटना हुई थी, 300 लोग मारे गए थे। और उसके बाद अभी इस बार में, इसी बार में की सरकार में अब तक लगातार कितनी बार रेल दुर्घटनाएं हो चुकी, क्या किसी ने कोई इस्तीफा दिया? नहीं दिया। तो अहंकारी पार्टी है, ये नहीं मानती कि हाँ हम तो जो हैं, हम तो जो कर सकते हो करो, हम कुछ भी कर लो, हम करेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये अहंकार इनके सिर चढ़ चुका है। अच्छा। तो इनके अहंकार को उतारना बहुत जरूरी है, हर हालत में बहुत जरूरी है। तो ये अम्बेडकर के प्रति जिस तरीके से इन्होंने दिखाया, जिस तरीके से बयान दिया है, तो आपको लगता है इनके अहंकार टूटेंगे? बहुजन समाज टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। भारत में बहुजन समाज की बहुलता है, बहुत जबरदस्त है। और ये बात मैं आपको सच सच एक और बताता हूँ कि अगर सिर्फ दिल्ली चुनाव को तो दरकिनार करके अगर किसी अभी बड़े राज्य में चुनाव हो रहे होते और तो ये अभी ये घुटनों पे आ चुके होते, फौरन माफीनामा जारी कर दिया होता उन्होंने, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर बिहार में चुनाव होने वाले वो काफी दूर हैं अभी। अगर अभी यूपी के चुनाव हो रहे होते या जहाँ पे एससी वोटर ज्यादा है, राजस्थान में होते या किसी और मध्य प्रदेश में होते, तो ये फौरन माफी मांगते। इन्हें पता था नहीं तो हमारा एससी वोट जो है, शेड्यूल कास्ट वोट जो है, बाबा साहब अम्बेडकर का जो वोट है, वो सारा हमसे छिटक जाएगा, तो फौरन माफी मांग लेते। लेकिन अब कहीं दूर दूर तक कोई चुनाव न जाने। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एससी वोटर इतना है नहीं कि वो निर्णायक स्थिति में कि वो चुनावों को पलट सके। दिल्ली में सबसे ज्यादा पूर्वांचली वोटर है, पंजाबी वोटर है, सीधी सी बात है। सारी पार्टियां पूर्वांचलियों पे दाव लगाती हैं, पंजाबियों पे दाव लगाती हैं, तो इन्हें पता है कि दिल्ली में कोई ऐसा चीज का पड़ने वाला है नहीं दिल्ली चुनावों में। और दिल्ली वैसे इनके कब्जे में है, एलजी के थ्रू शासन करते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन जो केजरीवाल है उन्होंने तो जोर शोर से उठा रहे हैं इस मुद्दे को। बिल्कुल उठा रहे हैं, उठाना चाहिए। सिर्फ केजरीवाल साहब क्यों, कांग्रेस भी उठा रही है, बाकी तमाम पार्टियां भी उठा रही है, हम भी उठा रहे हैं। अम्बेडकर साहब का अपमान हमारा भी अपमान है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान हमारे लिए बना, हम संविधान के अनुसार चलते हैं, तो संविधान का अपमान, संविधान निर्माता का अपमान हमारा अपमान है, सीधी सी बात है। मैं भी इसे पर्सनली लेता हूँ, बिल्कुल लेता हूँ, मैं भी इसे बिल्कुल लूंगा, क्यों नहीं लूंगा। मैं संविधान को मानने वाला भारतीय हूँ, संविधान के अंदर मेरी जिम्मेदारी है, संविधान ने मुझे वोट डालने का अधिकार दिया है, संविधान ने मुझे खाने पहनने ओढ़ने का अधिकार दिया है, संविधान ने मुझे धार्मिक आजादी दी है, हर चीज मुझे आज संविधान से प्रदत्त है। आज मैं आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ, संविधान द्वारा अभिव्यक्ति की आजादी मुझे मिली हुई है, तो मैं संविधान का अपमान करने वाले व्यक्ति का कैसे सम्मान कर लूंगा? नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। संविधान का कहाँ से अपमान हो गया? देखिए, संविधान और संविधान निर्माता आज एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें संविधान का अपमान तो है जो संविधान निर्माता का अपमान करेगा, जाहिर सी बात है वो संविधान निर्माता का अपमान कर रहा है, सीधी सी बात है। एक मिनट जरा चुप रहिए, आपने ये बात बता रहे, एक मिनट चुप रहो यार, बता रहा हूँ ना, बीच में अभी बता रहा हूँ। आप एक बात बताइए, अगर रामायण के रचयिता ऋषि वाल्मीकि हैं, महर्षि वाल्मीकि हैं, अगर वाल्मीकि जी का अपमान होता है, क्या वो रामायण का अपमान नहीं होता? होता है ना। अगर गुरु ग्रंथ साहब का अपमान होता है, तो क्या वो गुरु जी का अपमान होता है या नहीं होता? दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक है ना। तो इसी तरह से अगर क्रिश्चियनिटी में अगर देखा जाए, तो अगर बाइबिल का अपमान होता है, क्या वो ईसा मसीह का अपमान नहीं होता? होता है ना। तो इसी तरह से इसी चीज का अपमान है कि अगर संविधान निर्माता का अपमान होगा तो संविधान का भी अपमान होगा, संविधान का अपमान होगा तो संविधान निर्माता का अपमान होगा। अब आइए भाई साहब, आप बोलिए क्या करें। क्या बोलना चाहते? जो 1975 में क्या वो संविधान का सम्मान हुआ था? अभी कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं आए हैं, अभी सिर्फ संविधान बात यह है कि संविधान दे दूंगा, अपने बढ़ने अभी संसद भवन में जिस तरीके से अमित शाह का जो बयान है उसमें बात हो रहे हैं। तो भाई वो तो उस बयान को तो कितने देर का बयान, वो खाली 12 सेकंड का बयान है, सुन लीजिए। हाँ। वो 1.5 घंटे का बयान है उनका, 1.5 घंटे में क्या 12 सेकंड, समझे नहीं? ये तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। किसने बोला? अब किसने, अब कौन सी साजिश है? मैं क्या यहाँ जादू मंत्र हूँ क्या, डंडा घुमाते पता लग जाए अमित शाह का किसने उसका किसने वीडियो डाला, किसने वीडियो डाला? चल रहा था सर, लाइव चल रहा था, तो सदन तो स्पीकर जी को आपत्ति तो करनी चाहिए थी कि भाई अगर आप गलत समझे, जो वहाँ के सब वो तो रोकना चाहिए था, भाई आप गलत कह रहे हो, आप हमारे देश का अपमान कर रहे हो, तो उन्हें तो रोकना। अमित शाह ने ये बयान दिया, सही किया भाई। अरे बयान को बताइए। पहले बात तो मैंने बयान सुना नहीं, बात ही खत्म हो गई। ये चीज को देखा
फनी भाला यूज पे भाई साहब ज्ञान बांट रहे आ गए हैं। अगर आप मेरे से आज ज्ञान बांटोगे भाई चाइनीज लैंग्वेज में कितने शब्द होते हैं मुझे पता ही नहीं, तो मैं क्या ज्ञान बांटूंगा। अब मैं बांटने नहीं, मैं तो इनसे सवाल पे आया था। 100 होते नहीं 140 होते हैं, मुझे पता ही नहीं। कांग्रेस की बात नहीं आ रही कि कांग्रेस ने क्या इमरजेंसी लगाई नहीं लगाई, प्रसन्न में क्या हुआ था। अब यह है कि अमित शाह ने जो बयान दिया उस बयान को किस नजर से देख रहे, बात ये हो देखा ही नहीं भाई साहब ने, बात ही खत्म हो गई ना। जब कह रहे मैंने देखा ही नहीं, तो बात न्यूज तो देगी, न्यूज तो मैंने देखी। क्या देखा न्यूज क्या में? न्यूज में ये देखा कि भाई अमित शाह जी ने ये बयान दिया करके। क्या बयान दिया? क्या उसमें क्या? हाँ सुन लो, उन्होंने ये कहा था, उनके मुंह से ये बयान था कि भाई अम्बेडकर 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 कहने से अच्छा आप इतनी में भगवान का नाम लेते तो आपका कहीं भला हो जाता। यही बात कही थी ना, यही बात कही थी ना, तो इसमें अपमान वाली क्या बात हो गई? हाँ सर बताइए। आपका नाम क्या है? आप बताइए मुझे। मैं बता देता हूं। हाँ, बताइए बिल्कुल। क्या नाम है? नाम क्या है आपका? मेरा नाम है संतोष कुमार। आपका नाम? बीबी शर्मा। पूरा नाम बताइए। बीबी बीबी शर्मा शर्मा नाम है मेरा। हाँ। ये बीबी शर्मा, ये तो भाई पर्दा डाल रहे हैं। खुल के बताइए ना, जैसे मैंने चलो मैं अपना पूरा नाम भी बता दूंगा। बंधु शर्मा नाम है मेरा। बंधु शर्मा नाम है। आप सुनिए पूरा क्या नाम है आपने? बीबी एक मिनट आप इससे क्या सर नाम क्या था? क्या बोला था आपने? संतोष। संतोष 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 क्या संतोष? क्या हुआ? क्यों चेहरे की वाइयां उड़ गई? खुद नहीं उड़ी, क्यों उड़ी? कौन चेहरे की वाइयां? कौन कह रहा है? ये शक्ल देखो, शक्ल देखो, सामने देखो। नाम ही जरा सा मैंने तो चेहरा जो गुस्से में लाके बंदे की शक्ल देखी है। इस उम्र में भी समझे नहीं? हाँ, किस उम्र में? कितनी उम्र हो गई तुम्हारी जितनी भी है मेरी? जितनी मेरी छोड़ो ना यार। मेरी उम्र जान के क्या करोगे? रिश्ता लाओगे क्या? वो छोड़ो, वो बोलो। बात करो। हाँ वही तो फिर मुद्दे पे आओ। तरीका होता है। मैंने भी आपका मुद्दे पे नाम आओ। लिया, गुस्से में लिया भाई साहब के 1 मिनट में चेहरे में वाइयां क्यों उड़ उड़ेगी? अब अम्बेडकर साहब का क्यों उड़ेगी? अम्बेडकर 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 कहना नहीं, फैशन बन गया नहीं। भाई। फैशन से जोड़ोगे उस चीज को? एक संविधान निर्माता का आप आदर इस तरह से करोगे? अगर मैं भी आपको 1 मिनट, हिंदू हो, हिंदू हो तो नाम से भी नहीं समझ पा रहे हो? नहीं, हिंदू हो, सनातनी हो, हिंदू हो, सनातनी हो, तो फिर बेकार है। पूछना पड़ता है ना आजकल, पूछना पड़ता है आजकल, पूछना पड़ता है। अरे तुम नाम से नहीं समझ पा नाम रहे को हो, छोड़ो नाम तो बताया ना, मैंने। हिंदू हो ना? क्या हिंदू हो ना? नाम हो ना? है ना? सनातनी हो ना? अभी मैं आपसे गुस्से में आ गए, राम राम राम, क्या राम राम चिल्लाता रहता है? क्या हुआ? गुस्सा आएगा नहीं आएगा? एक मिनट हाँ। तुम हमारे अगर ऐसे हाँ। हमारे आराध्यों का नाम अगर ऐसे लोगे ना हाँ। तो गुस्सा क्या भाई, मारेंगे भी। हाँ, बिल्कुल यही चीज मैं साबित करना चाहता था। इसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर जो है पूरे देश के आराध्य हैं। इसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर पूरे देश के आराध्य हैं। इसीलिए जब आपने तो कहा कि आराध्य का नाम ऐसे लोगे, इसी अभी मैंने वही बात साबित करी कि इसी तरह से अगर आप आगे आराध्य का नाम ऐसे लिया जाएगा तो आपको गुस्सा आएगा। इसी तरह उन्होंने बात गलत तरीके से ली तो पूरे देश को गुस्सा आया है। आगे समझ में बात? इन्हीं का बयान है, मेरे मैंने बोल रहा हूँ। बताओ, आगे समझ में बात? इसी से पता लगता है कि भाई तुम एक तरफ की पत्रकार एक ही तरफ जा रहे हो। मेरे तो बयान आपको बयान ही नहीं पता। जाओ जाओ इन्हीं का लो। अम्बेडकर साहब के देखिए, आप आरोप लगा के नहीं भाग सकते। लगा सकते हैं, आप सवाल बिल्कुल। कैसे आरोप लगाएंगे? तो आपने माइक इनके मुंह में घुसेड़ रखा, मेरी तरफ तो एक बार आप बोल ही नहीं पा रहे। आप बोल ही नहीं पा रहे। आप बोलिए। 10 मिनट हो गया, माइक वही है। आप बोलिए ना। क्या बोलना बोलो। क्या बोल तो दिया मैंने। अपमान हुआ बाबा साहब अम्बेडकर का कि नहीं, ये बताइए। जैसे इन्होंने कहा और उन्होंने कहा में बहुत फर्क है भाई। क्या कहने में? अभी मैं दिखा दूंगी बयान। दिखाओ, वही तो फिर ऐसे कहा कोई, जैसे इसने बोला। ऐसे ही बोला, वही कहा ऐसे। इन्होंने, मैं फिर से इन्हीं की बात पे इन्हीं को साबित करता हूँ। थोड़ी देर पहले इन्होंने क्या कहा ऐसे नहीं था? है। अब ये कह रहे हैं कि बयान मैंने सुना, और भी 2 मिनट पहले इन्होंने कहा कि मैंने तो बयान सुना ही नहीं, मैंने बयान देखा ही न्यूज़ तो नहीं। देखी। भाई न्यूज़ न्यूज तो ही देखी देखी। तो न्यूज में भी तो बयान देखा है नहीं देखा? बयान नहीं देगा, बयान नहीं देखा, न्यूज देखी, बयान नहीं देखा, बात ही खत्म हो गई भाई साहब। रिजर्वेशन से आते हो, उनके मुंह पे थूकते हैं हम। ये तक बोला है सांसदों ने।